हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जीओसी भी कहेंगे। तो इसको समझने से पहले हम किसी जनरल रिएक्शंस को समझते हैं कि इसमें क्या होता है। किसी भी रिएक्शंस में हमारे पास सबस्ट्रेट होता है, फिर उसके बाद रिएजेंट होता है, फिर उसमें कुछ रिएक्शंस कंडीशंस दी हुई होती है हमें, जिसमें हमारा टेम्परेचर और कैटलिस्ट होता है। फिर एक वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है जिसे हम इंटरमीडिएट स्टेट कहते हैं, या उसी को हम ट्रांजिशन स्टेट भी कह लेते हैं। ये दोनों स्टेट अलग अलग होती है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फाइनली ये हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कोई एक जनरल स्कीम होती है किसी भी रिएक्शन की प्रोसीड होने की। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि सबस्ट्रेट क्या होता है। जो हमारा सबस्ट्रेट होता है ये दो टाइप के नेचर शो करता है। एक होता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, और दूसरा होता है भाई हमारा न्यूक्लियोफिलिक नेचर। इसको भी हम बाद में समझेंगे कि क्या होता है। जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है, वो स्पीसीज होती है जो सबस्ट्रेट पे अटैक करता है। और ये भी हमारे दो टाइप के होते हैं, ये भी हमारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं और एक इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। जो हमारी जो बीच वाली स्टेट होती है, ये वाली स्टेट, इसको हम क्या, ये होती है सबसे पहले तो ये हाई एनर्जी स्टेट होती है, हाई एनर्जी स्टेट होती है। ठीक। सेकंड कि ये जनरली चार्ज स्पीसीज के फॉर्म में एग्जिस्ट होती है, चार्ज स्पीसीज के फॉर्म में एग्जिस्ट होगी। क्योंकि और हमें पता है कोई भी चार्ज स्पीसीज के फॉर्म में एग्जिस्ट होती है तो वो स्टेबल नहीं होती। चार्ज स्पीसीज कभी भी स्टेबल नहीं होती, तो ये अनस्टेबल स्टेट भी होती है, अनस्टेबल स्टेट्स भी होती है। फाइनली वो हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल हमारा होता है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कोई कमी ना हो। कौन कौन से हो सकते हैं, जितने भी नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं, जैसे कि फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सारे, आयोडीन हो गए, जितने भी हैलाइड जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होंगे भाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, उनको हम इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में ले लेते हैं CO पॉजिटिव, जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाए, वो NO पॉजिटिव, ये सारे क्या होते हैं भाई, हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। और पहला पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि ये न्यूट्रल्स भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे नेगेटिव चार्ज होते हैं। न्यूट्रल के एग्जांपल कौन कौन से हो गए, जैसे वाटर हो गया हमारा, और ये अमोनिया हो गया। ठीक है। इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल के केस में हमारा हो जाएगा हैलाइड, जितने भी Cl2, I2, Br2, ये सारे क्या हो जाते हैं, हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि Cl2 कैसे एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, तो मैं बता दूं कि इसमें जो लो लाइन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग खाली होता है, लो लाइन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, और वो वैकेंट होते हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। सबस्टेट की बात पे हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं कि सबस्टेट क्या होता है। सबस्टेट, तो देखो ये कोई बड़ी कहानी नहीं होती है। जनरली क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। और जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसमें क्या होता है, कोई ना कोई हेट्रो एटम जरूर होगा, हेट्रो एटम। अब ये हेट्रो एटम क्या होते हैं, अदर देन कार्बन, अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसके अलावा जो भी एटम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हेट्रो एटम। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पे क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सारे क्या हो गए भाई, हमारे पे हेट्रो एटम हो गए। तो इन्हीं से हमारे फंक्शनल ग्रुप बनते हैं। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि कौन कौन से टाइप के हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो पहला मैं बात कर लेता हूँ, सबसे फेमस एग्जांपल है अल्काइल हैलाइड, RH। जब हमारे पे कोई हेलोजन लगा होता है तो उसे हम कहते हैं हैलाइड, और ये सिर्फ R ग्रुप को कहते हैं अल्काइल, अल्काइल, और ये इसको कहते हैं हैलाइड। तो इसी से एक फंक्शनल ग्रुप बना अल्काइल हैलाइड। दूसरा हमारा होता है अल्कोहल। इसी तरीके से हमारे पे वैरायटी ऑफ होते हैं। तीसरा होता है हमारा कार्बोनिल, R और R'। अगर मैं R' को हाइड्रोजन ले लूँ और R' को CH3 ले लूँ, तो ये R' अगर ये दोनों हो जाए तो इस वाले को कहेंगे हम एल्डिहाइड, और सेकंड वाले को कहेंगे हम कीटोन। ठीक।
फोर्थ हमारा एसिड ग्रुप हो जाएगा, एसिड डेरिवेटिव। अब पांचवा क्या हो जाएगा हमारा, इसी के डेरिवेटिव आने लगेंगे भाई, RO, यहाँ पे हम लगा देते हैं Cl, इसको कहते हैं, इस टाइप के ग्रुप को कहते हैं एसिड डेरिवेटिव, और इसको कहते हैं एसाइल ग्रुप, एसाइल क्लोराइड। यहाँ पे ये हमारा एसाइल है और ये क्लोराइड है। नेक्स्ट ग्रुप आते हैं हमारे, जिसमें हमारे अमीन लगते हैं, अमीनो ग्रुप होते हैं RNH2। फिर हमारे मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाते हैं, एल्कीन आ जाता है, फिर हमारे पे एल्काइन आ जाता है। इस तरीके से हमारे पे ग्रुप्स चलते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने जनरली फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में लिख दिया है। जनरली हमारे पे 10 टाइप के कॉमन एंड जनरल फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। जो पहला ग्रुप्स होता है वो हमारा अल्काइल हैलाइड होता है, दूसरा हमारा अल्कोहल होता है, तीसरा कार्बोनिल होता है। कार्बोनिल में भी हमारे पे 2 टाइप के होते हैं, अगर हाइड्रोजन लगा हो तो उसे हम एल्डिहाइड कहते हैं, और CH3 लगा हो तो उसे हम कीटोन कहते हैं। फिर हमारे पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ जाता है, देन हमारे पे एस्टर आ जाता है, देन एसिड क्लोराइड, फिर हमारे पे अमाइड, देन अमाइन, एल्कीन एंड एल्काइन। ये जनरली हमारे पे 10 टाइप के कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जिसमें जो हमारा एस्टर, एसिड क्लोराइड और जो अमाइड होता है, इनको हम एसिड डेरिवेटिव कहते हैं। क्यों कहते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आगे जाने से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, कोई भी एटम की कितनी टेंडेंसी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की। इस फिनोमिना को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पे एक ग्रुप लगा हुआ है R ग्रुप, और एक हमारे पे फ्लोरीन ग्रुप लगा है। तो हमें पता है कि फ्लोरीन क्या करेगा, अपनी तरफ इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा। तो इसी इसी खींचने की टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खींचेंगे। ये जितना ज़्यादा खींचेगा, अब होगा क्या इसके कारण, जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव होने पड़ेंगे, जिसके कारण इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए समटाइम्स नहीं, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होने लग गई R ग्रुप से, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करेंगे। दुनिया में 3 सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। सबसे ज़्यादा जो होता है फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, फिर देन क्लोरीन, फिर देन कार्बन, देन हाइड्रोजन। ये एक सीरीज होती है। तो हुआ क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण चार्ज डेवलप हो गया। और जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसमें हमारे क्या होते हैं, यही हेटेरो एटम होते हैं। तो इन्हीं हेटेरो एटम के कारण हमारे पे चार्ज डेवलप हो जाता है, और चार्ज डेवलप होने के कारण रिएजेंट इन पे आके अटैक होता है, और इसी तरीके से हमारी रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस टाइप के रिएक्शंस, कौन सा रिएजेंट किस टाइप के रिएक्शंस को देगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम वही देखेंगे कि कौन सा रिएजेंट किस टाइप के देगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एल्काइल हैलाइड RX, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द मार्कर प्लीज। सपोज करिए कि मेरे पे एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो अब होगा क्या कि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने लगेगा, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब होगा क्या कि ये वाला जो कार्बन सेंटर होगा, और जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती हैं वो कार्बन सेंटर पे होती है। ये बात हमेशा याद रखना, कार्बन सेंटर पे ही होगी। तो इस कार्बन सेंटर पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होने लग गई। और इस पे क्या जनरेट हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर जनरेट हो गया। स्टार्टिंग में मैंने एक वर्ड बोला था कि सबस्टेट 2 टाइप के होते हैं, 2 तरह के नेचर शो करते हैं। तो ये किस तरीके का नेचर शो करने लग गया भाई, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, ठीक। तो अब क्योंकि इस पे इलेक्ट्रोफिलिक नेचर हो गया, तो इस पे अटैकिंग स्पीसीज कौन होगी, अटैकिंग स्पीसीज कौन आएगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो इस पे आके हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और रिएक्शन होगी। तो इस तरीके से एक मैकेनिज्म हमारी चलती है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम अल्कोहल का। अल्कोहल ले लेते हैं भाई। अब फिर से अगेन यहाँ पे ऑक्सीजन
आगे हमारे पे ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, ये अगेन पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल अटैक करके आएगा, तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। तो मतलब जहाँ पे भी हेटेरो एटम होगा वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। तो एक बात तो हमें ये पता चल गई। अब रिएक्शन कौन से टाइप की होगी वो डिपेंड करेगा कि वो हेटेरो एटम किस टाइप का है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि मेरे पे आर एक्स है, तो हम लोगों को ये भी पता है कि जो एक्स होता है, हैलाइड जो होते हैं हमारे पे, वो इलेक्ट्रॉन को तो खींचते हैं, साइमल्टेनियसली वो क्या होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप्स होते हैं, अच्छे से भाग जाते हैं भाई, निकल जाते हैं। तो जहाँ पे भी एक्स ग्रुप दिख जाए तो वहाँ पे उसकी जगह नया ग्रुप आके रिप्लेस हो जाएगा और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देगा, जो आपने पढ़ा होगा SN1 SN2 इस तरह की रिएक्शन। तो जहाँ पे भी आपको गुड लिविंग ग्रुप हो जाए तो वो क्या देंगे, सब्स्टिट्यूशन, शॉर्ट में लिख देता हूँ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। अच्छा, अगर नहीं हुआ, अगर ये ग्रुप नहीं हुआ, इसकी जगह मैं वाई ले लेता हूँ, देन क्या होगा, देन क्या होगा कि एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। एडिशन रिएक्शन वो कैसे होगी मैं बताता हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा पाई पाई सिस्टम के बारे में बताना चाहता हूँ। पाई सिस्टम क्या होता है, जैसे हमारे पे पाई बॉन्ड है ये वाला, एल्कीन एल्काइन के टाइप जो होते हैं, तो इसमें जो पाई बॉन्ड होता है ना, ये बल्कि नेचर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है, तो ये जो सबस्ट्रेट होता है ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो करता है। न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो करेगा पाई बॉन्ड की वजह से। पाई बॉन्ड, पहला तो ये वीक बॉन्ड होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। दूसरा, पाई बॉन्ड फैटी बॉन्ड भी होते हैं, इससे फैटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनमें ज़्यादा होती है, तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो करेंगे तो अगेन इस पे अटैक कौन करेगा भाई, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो ये किस तरीके का नेचर शो करने लग गया, न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो करने लग गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या इस पे कोई लिविंग ग्रुप है, नहीं, तो इस पे अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल वो आके इस पे अटैक करेगा, लेकिन लिविंग ग्रुप नहीं है तो इसमें कोई भी वो सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा, उसके कारण क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जिसमें क्या होता है, हमारा एल्कीन होता है और उसकी रिएक्शन हम HBr से करवा देते हैं। ध्यान से देखना इस रिएक्शन को, तो इसमें होगा क्या, इस रिएक्शन में क्या होगा, आर आर डैश, यहाँ पे H जुड़ जाएगा, यहाँ पे Br होगा। मतलब कहने का मतलब कि जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होंगे, जहाँ पे भी मल्टीपल बॉन्ड होंगे वहाँ पे एडिशन होगा। अगर लिविंग ग्रुप है तो वो लिविंग ग्रुप निकलेगा पहले, अगर नहीं है तो एडिशन होगा। तो अब हम जितने भी फंक्शनल ग्रुप पहले जो हमने पढ़ा था उसमें वापस आते हैं कि कौन को देखते हैं कि किस टाइप की रिएक्शन होगी। और जो रिएक्शन को जो डिसाइड करता है, रिएक्शन को जो डिसाइड करेगा वो हमारा रिएजेंट करता है कि किस टाइप की रिएक्शन होती है। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। सपोज करिए कि हमारा अल्काइल हलाइड है। अल्काइल हलाइड, अब आपको पता है कि सबस्ट्रेट कैसा हो गया, ये जो कार्बन सेंटर हो गया ये इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, तो इस पे अटैक करने वाला कौन सा हो गया भाई, न्यूक्लियोफाइल। और क्योंकि इस पे एक लिविंग ग्रुप भी है, लिविंग ग्रुप भी है, तो लिविंग ग्रुप निकलेगा, अटैक करने वाला है न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप भी निकल गया, तो ये इसको सब्सटीट्यूट कर देगा। तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी हमारी, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इतना समझ में आया भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो गई। अगर हमें ये पता लग जाए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस टाइप की रिएक्शंस देता है, तो आधी प्रॉब्लम तो हमारी यही सॉल्व हो जाएगी और क्वेश्चन करने में हमें बहुत आसानी हो जाएगी। तो यही मैं समझाना चाह रहा था कि कोई भी रिएक्शन किस टाइप की होती है, कैसे पहचानेंगे, वो अब आप खुद ही पहचानोगे। देखो, अल्कोहल होता है, अब अल्कोहल, अल्कोहल इज नॉट अ बेटर लिविंग ग्रुप, बट इसको हम बेटर लिविंग ग्रुप बना लेते हैं। तो ये भी कौन सा अटैक करेगा, अगेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों भाई, पहले तो ये कार्बन, ये अल्काइल सेंटर भी, ये वाला जो कार्बन सेंटर है इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, इस पर अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा। अल्कोहल को हम बेटर लिविंग ग्रुप बना लेते हैं, उस OTS और OTF करके, तो वो निकल जाएगा और वो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बात कर लेते हैं भाई एल्डिहाइड और कीटोन की। आपको कोई लिविंग ग्रुप दिख रहा है, नहीं, तो इस पे क्या होगा, क्योंकि अब यहाँ पे देखो मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड भी है, तो अभी मैंने बताया था पाई सिस्टम में हमेशा क्या होने जा रहा है, एडिशन। अब एडिशन तो होगा, लेकिन किसका एडिशन होगा, न्यूक्लियोफाइल का होगा या इलेक्ट्रोफाइल का। तो हमें ये देखना पड़ेगा, ये कार्बन जो ये वाला जो कार्बन सेंटर है, ये बीच वाला CO वाला, ये कैसा हो गया, ये इलेक्ट्रोफिलिक हो गया ऑक्सीजन की वजह से। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक है, तो अटैक करने वाला कौन होगा, न्यूक्लियोफिलिक। सिंस ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है, तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इजी।
अगेन एसिड में OH इज नॉट अ बेटर लिविंग ग्रुप, तो इसको हम बेटर लिविंग ग्रुप बनाएंगे। बेटर लिविंग ग्रुप बनाएंगे तो ये यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो वो हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक, सॉरी ये कार्बोनिल ग्रुप में सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ये एडिशन होगा, मल्टीपल बॉन्ड है वो, सॉरी सॉरी ये गलती से हो गया, यहाँ पे होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भाई, क्योंकि लिविंग ग्रुप होना चाहिए उसके लिए, सब्स्टिट्यूशन के लिए लिविंग ग्रुप होना चाहिए, अगर नहीं है तो एडिशन हो जाएगा मल्टीपल बॉन्ड के कारण। अब देखिए एस्टर, नाउ एस्टर इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, ये जो OR होता है ये अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, तो इसमें भी अगेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगेन हेलाइड दिखे तो सब्स्टिट्यूशन तो होना ही है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ईजी है, आंख बंद करके हो जाएगा। अब अमाइड, अमाइड में फिर अगेन वही बात हो जाती है कि NH2 इज नॉट अ बेटर लिविंग ग्रुप, तो इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि ये किस टाइप की रिएक्शन, या फिर ये होमवर्क की तरह आप रख सकते हैं कि ये किस टाइप की रिएक्शन शो करेगा। मैं बात करता हूँ अमाइन पे, इन दोनों के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, मैं बता ही देता हूँ, इसको हम डायजोनियम बना के इसको फिर रिप्लेस करवा देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, और कौन सी देंगे तो ये तो आपको पता ही है। एल्कीन किस टाइप की, ये दोनों एल्कीन और एल्काइन ये हमारे देते हैं, अगेन पाई बॉन्ड आ गया, एडिशन देंगे, एडिशन रिएक्शन देंगे, इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन सा एडिशन देंगे, पाई बॉन्ड मैंने बताया भाई न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो इस पे अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी पाई बॉन्डेड सिस्टम होते हैं जनरली वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सारे नहीं देते। कैसे, मैं एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पे बेंजीन है, ये हमारा बेंजीन बन गया भाई, अब बोलोगे ये भी तो पाई सिस्टम है, ये भी पाई सिस्टम है, इस पे भी डबल बॉन्ड है, और ये न्यूक्लियोफिलिक मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच भी है, तो नो डाउट ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर को शो कर रहा है, पहली बात। पाई सिस्टम भी है, दूसरी बात, तो इस पे होना चाहिए क्या, इस पे होना चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सबको यही लगेगा कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, बट ऐसा होता नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती नहीं है, इस पे होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। इसका रीज़न क्या होगा वो उसकी मैकेनिज्म बताती है, जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने जा रहा। तो फिलहाल बेंजीन को छोड़ के जितने भी पाई सिस्टम है, बेंजीन बेंजीन क्या है, एरोमेटिक है भाई, एरोमेटिक वक्त भी मैं स्टार्ट करूँगा। फिलहाल के लिए जितने भी बेंजीन टाइप के सिस्टम होंगे वो एरोमेटिक होंगे, और जितने भी एरोमेटिक, दुनिया के जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे, ना कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस बात को हम कैसे पता करते हैं, एक्चुअली में होता क्या है कि जो हमारा एल्कीन होता है, एल्कीन होता है हमारा, अगर हम उसमें Br2 का एडिशन करवाते हैं, और ये ब्राउन कलर का सॉल्यूशन होता है, ब्राउन कलर का सॉल्यूशन होता है, तो इससे क्या होता है, Br का एडिशन हो जाता है, दोनों तरफ है, Br का एडिशन हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, कलरलेस सॉल्यूशन हो जाता है। तो इससे हमें पता चल गया कि Br2 ऐड हो गया। बट अगर वही बेंजीन ले लेते हैं हम, बेंजीन ले लेते हैं और Br2 का सॉल्यूशन के साथ इसके रिएक्शन हो जाते हैं, तो वो डीकलराइज नहीं करता, डीकलराइज नहीं करता, डीकलराइज नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसने Br2 को एडिशन नहीं लिया। ठीक, तो इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन को देख के हम ये पता, सॉरी किसी भी फंक्शनल ग्रुप को देख के या किसी भी सबस्टेट को देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि वो किस टाइप की रिएक्शन शो करेगा, और आप ये भी बता सकते हैं कि कैसे वो शो करेगा। मतलब कि आधा मैकेनिज्म तो आपके दिमाग में वहीं चल जाएगा कि हाँ अब हमें पता लग गया। तो यही एक सीक्वेंस और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, एक सीक्वेंस होता है कि कोई भी रिएक्शन सबसे पहले कौन सी रिएक्शन होती है, क्योंकि ये मैकेनिज्म का पार्ट है तो मैं उतना डिस्कस करना नहीं चाह रहा। एक्चुअली में जो रिएक्शंस भी होती हैं वो बहुत टाइप की होती है, एडिशन होती है, एलिमिनेशन होती है, सब्स्टिट्यूशन होती है, एसिड बेस भी होती है। तो एक ट्रिक मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, वो आप याद रख लिए, हम मैकेनिज्म वाले चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। तो वो ट्रिक होती है ASA, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो वाला ऑर्डर नहीं, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर भाई, मतलब ये फास्टर, मतलब फास्ट का ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है, फास्ट का, कौन सी रिएक्शन सबसे पहले होगी।
तो इसमें जो सबसे पहला ए लिखा है वो होता है एसिड बेस के लिए, ठीक। दूसरा जो होगा हमारा एडिशन होगा, ठीक। फिर उसके बाद हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा, देन फाइनली हमारा एलिमिनेशन होगा। ये एक सीक्वेंस होता है किसी भी रिएक्शन का प्रोसीड होना। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो जीओसी में आगे बढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको रिएक्शन देख के पता लग जाएगा कि किस टाइप की रिएक्शन है और आप इजीली क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।